आते हम थे उनका 8-10 आदमी थे। चेहरा मारो पिछाण में नहीं आए, डाठा मार रखे था उन्होंने और काले थे कपड़े। बस ओले सोले उन्हें आंडे थे आंगन में। कितना भय लगे उस टाइम? भय तो हम नहीं सो लागे, हमारी बोली ना पार्टी जल्दी सी बोली ना पार्टी। अरे इसने हमारा जगह को नहीं मैं खाइयो अनाड़ी से बाहर निकला गो और ये 8-10 आदमी से ले रहेंगे इसने। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मैंने काफ़ी गांवों के दौरे दोबारा करे हैं। थोड़ा सा इस गांव के बारे में बता दूं तो इस गांव के अंदर मेरा दूसरा दौरा है और उस टाइम वीर सिंह की वाइफ पत्नी सरपंच थी और अब की बार का सौभाग्य है कि खुद वीर सिंह सरपंच बन गया। और उस गांव के अंदर प्रोग्रेस मैंने के देखी कि इस गांव के ऊपर प्रोग्रेस यह देखी कि एक तो यहाँ पे नालियाँ कौन थी उस टाइम वीर सिंह भाई? कौन सा ना उस टाइम नालियाँ थी कौन? ये जिस टाइम मैं सर्वे करके गया था और यो भी उबड़ खाबड़ था और पूरा जंगल राज भर का काम था। अवैध कब्जे भी थे और उरे की पकड़ जी छड़ दिया। इस रोड के ऊपर क्या था कि आदमी पैदल तो गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है, पैदल भी आदमी गुजर को नहीं पाया करता या फिर नहीं होया करती। तो फिर से दौरे करना गया मैं गांव गोविंदपुरा का समझ मतलब फ़ोन आया अभी आज भी हमारे गांव में भी आ जाए, लेकिन उन्होंने पहला मेरी विपता सुन ले। मेरे लिए बहुत तकड़ी विपता बन गई। गांव के सर्वे तो उसका बाद में करिए, पहला तुम मेरी कहानी चला क्योंकि मैं गांव का फर्स्ट नागरिक हूं और गांव का फर्स्ट नागरिक आज कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करवा है। तो कहाँ पे तो सरपंच है, कहाँ पे पंचायत है और कहाँ पे सरकार है और कहाँ पे कानून प्रक्रिया है। तो जी सर्वे करूँगा बाद में, इसका गांव की उपलब्धि और दिखाऊंगा कि क्या क्या उपलब्धि हुई पिछली बार, क्योंकि सरपंच इनके घर से थी और अब से बार फिर से सरपंच पदभार भी इन्हीं लोगों के ऊपर आ गया। तो अब भी पूछूंगा कि भैया बताओ के गांव के लिए प्रोग्रेस करने का काम करोगे। लेकिन आज फिलहाल इनकी एक जो फिल्मा में शूटिंग देखा करा सीन इस तरह है भाई। इन्होंने बताया मेरे को 8 से 10 लोग मेरे घर पे हमला करके इस तरह पता नहीं के लेके आ गए। ये तो व्याख्या तो ये करेंगे, पूरा तो निचोड़ तो ये निकालने बात होगा, लेकिन यह है कि मैं तो बताऊं कि आज कहीं ना कहीं गांव के सरपंच अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे अपने गांव के अंदर, वह अपने परिवार के अंदर। तो किस तरह से गांव चलाओगे, किस तरह से क्यों हुआ, अब अगली आवाज़ जो वर्तमान के सरपंच है वीर सिंह की होगी। जी भाई साहब नमस्कार। बताओ वीर सिंह भाई के कहानी बनी, किस तरह बनी? पहले तुम बताओ। कैमरे ताज़ा लगवाए हैं ये कैमरे तो मजबूरी में मांग दिखावांगे, कुछ चीज़ दिखाने का टाइम आ गया है। लेकिन वीर सिंह साहब ये कैमरे पूरा गाँव में होना चाहिए, ये अच्छी बात है और लगवाने चाहिए तो लगवा दीजिए। अब सुन लो आप बीती कि वीर सिंह सरपंच पर के बीती और उसके परिवार पर के बीतने लग रही है। नमस्कार जी, कैसे बस? बढ़िया। बस यार की कहानी बड़ी आपके लिए, आप तो गांव के मौजूद आदमी हैं और प्रथम नागरिक हैं जो अंदर चलाएंगे। तो किस तरह बढ़िया की कहानी थी यार जी 3 दिन पहले पंकज 3 दिन पहले रात को करीब 2 बजे अच्छा मैं अपने घर के अंदर कमरे में सोया हुआ था। अच्छा। किवाड़ बंद थे मेरे। 10 से 12 आदमी अच्छा मेरे घर के पीछे उजाड़ पड़ी है, एक फैक्ट्री थी पहले, वो बंद हो गई। अच्छा वो तो छत को ऊपर चाल के दिखा देगा बा। हाँ आ जाओ फिर आ जाओ दिखा। हाँ तो वहां से आदमी आए 10-12 और पैड़ा मत उतर के न मेरे गेट के आगे जो अंदर के किवाड़ हैं, अच्छा दिखा दे वो भी आ जाओ। हाँ उनके आगे न लठ ले के खड़े हो गए जिनका हाथ में तलवारें थी। अच्छा और एक हथियार भी था चमकीला, वो मेरी मम्मी ने देखा था। अच्छा मैं अंदर सो रहा था, मैं तो देखने नहीं पाया ना। अच्छा। मेरे को जगाया इनने। अच्छा तो जी वे यहाँ खड़े थे, मुझे मारने के लिए आए थे वो तो अंदर दिखाओगे जो? हाँ आ जाओ चला सबको राम 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 सब। तो ये अंदर की व्यवस्था है जी। अच्छा यहाँ पे वारदात हवा? हाँ यहाँ वो यहाँ से लेके इस पेड़े से। अच्छा इस पेड़े से? हाँ अच्छा। और यहाँ से और सारा चौक में यहाँ खड़े थे। मेरे 2 कुत्ते हैं, एक यो जर्मन सेपरेट है, यो स्कॉट बसाओ है।
एक देसी है वो 100 है। 4 आदमी तो लाठी लेकर न यहाँ से ऐसे इसके ऊपर हो रहे थे, उसको उतना सांस नहीं पड़ा। एक बार शुरू में तो घुसा हो। अच्छा 4 दाब रखा था, वो नहीं बोला बिल्कुल। अच्छा 1-2 इस कुत्ते के ऊपर खड़ा हो गया लठ लेके, यो भी नहीं बोला। अच्छा वे उरे के नु घूमे थे, मुंह के डाठा मार रखा था, काला कपड़े थे, काले लत्ते पहरे थे। उनमें एक आदमी था लंबा सा, वो कुर्ता पजामा पहन रहा था, वो यहाँ खड़ा था। अच्छा हाँ, और ये पूरा चौक भरा था। लाठी डंडे हथियार जो ले रहे थे वे, तलवार भी ले रहे थे। एक चमकीली चीज जो मेरी मम्मी ने देखी, अंदर ये शीशे लग रहे अपने ही नहीं। अंदर का आदमी तो बाहर वाला को दिखाई नहीं देता, और बाहर वाला अंदर वाला दिखे। अंदर वाला दिखेगा। रात को करीब 2 बजे मेरी गुड़िया ने आवाज सुनकर उनकी खुसर फुसर है, वो उठी है। उन्होंने बरामदा में आगे उस शीशे में देखा। अच्छा बच्चे इस कमरे में थे? हाँ, उस कमरे में सोते कौन अच्छा, आना। मेरी लड़की दोनों MA में पढ़ रही हैं। अच्छा समझदार बच्चे हैं। लड़का BA में पढ़ रहा है। उन्हें यहाँ शीशे में देखा तो यहाँ खड़े आदमी। अच्छा यहाँ खड़ा जो था ना वे दिख गए, वो यहीं रुक गई। किवाड़ खोलती हो बाथरूम वगैरह जाने के लिए, बाथरूम अपना बाहर। अच्छा बाथरूम बाहर है। हाँ, तो वो यहीं रुको, उसने घर वाले जगाए। तो मेरी मम्मी है वो तो इस बारी में से देख रही थी, यहाँ 10-12 आदमी हथियार ले खड़े हैं, कुत्ते दोनों दाब रखे हैं, और एक चमकीली चीज चमकन लग रही है। मुंह का डाटा मारे थे, पिछाड़ किसन पाए नहीं। तो उनने 112 नंबर पर फोन कराया, अंदर फोन से। ये बहुत यह बहुत बढ़िया बात है। जो इस तरह की व्यवस्था किसी और के साथ बन जाती हो, भगवान तो पहले तो बननी नहीं चाहिए। अगर बन जाए ना तो यो सजगता का और समझदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम 112 फोन कर दिया। ये बहुत अच्छा काम करा। उसके परिवार बच्चों लड़का BA में पढ़ा है, उसका नाम है अभिषेक। अच्छा उसने फोन करा 112 नंबर पर। अच्छा उनने बताया जी 5 मिनट आप अंदर रहो, बस रिकॉर्ड हो रही है, सारी बात आ जाएंगी। उन्हें बताई भी ऐसे ऐसे 10-15 आदमी हमीन मारने खातर गेट का आगे खड़े हैं, हमीन बचाओ। तो उन्होंने बताया 5-7 मिनट वहीं रुको, गाड़ी आ रही है। तो वे तो भीतर रह गए, मेरे को जगाया ही नहीं। अच्छा हाँ, तो गाड़ी 5 मिनट में आ ली थी। अच्छा। गाड़ी की सजगता है। हाँ। और 112 पे फोन करने के बाद तीनों बालका ने अपने दूसरे फोन से, दूसरी गुड़िया ने फोन कराया मेरे परिवार के, मेरे भाई चाचे ताऊ के जो हैं उनके पास। अच्छा अभी जल्दी आ जाओ, हम तो मार दिए बाहर ने लिकड़ने को दे। 10-15 आदमी खड़े हैं, हथियार लें। उसके बाद मेरे परिवार वाले जब आदमी आए तो ये गेट किवाड़ सब बंद थे अपने। अच्छा जो जहाँ आपने एंट्री करी है। हाँ, ये सब बंद थे। अच्छा आज आपको ऊपर का माहौल दिखा जा। रुको। अच्छा। तो ये अपने घर वाले दीवार फांद के आए, भाई चलो थे जाएंगे उधर। वो यहाँ से भाज के। अच्छा इस पैडे से भाज के। हाँ, इस पैडे से उधर सीढ़ी लगा के उधर से आए थे। अच्छा सीढ़ी लगा के वो वहीं से उतरे थे। सीढ़ी भी उरे लग रही। अच्छा चलो दिखा। तो उड़द भाज गए सारे ऊपर। अच्छा उर्द बाजे में। हाँ। अच्छा। उनमें से एक आदमी जो मेरे गांव का था, नरेश सन ऑफ मोती सिंह राजपूत, वो उड़द चढ़ने लग गया ना। जो जैसे भी वो मेरे भाई का लड़का भाग्या आया, उसने उसका लठ मारा तो उल्टा पड़ गया उधर। अच्छा अच्छा वो उल्टे यहाँ पे आ गया। हाँ, मुद्दा पड़ गया। तो हम इन पिछाड़न तो पाई नहीं उसने, भाई यो मारे काम का है, मारे और तो बाहर के बदमाश है, मारो भाई। और अगर हम नहीं मारते तो वो हमने मारते। लेकिन हमने पहचानने के बाद उसका कुछ नहीं कराया। जो अनजान में लागी वाला आगे गई भाई। हमने के बेरा था हमारे काम का। सही बात। देखो जी। अच्छा अच्छा वो यहाँ से एंट्री करी उन लोगों ने। अच्छा अच्छा ये सारा उजाड़ पड़ गया। अच्छा 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 अच्छा। ये जो लड़के जा रहे हैं यहाँ हरी हरी वो चटाई सी दिख रही। हाँ वहाँ 2 बोतल पड़ी थी दारू की। अच्छा यहाँ बैठ के उन्होंने दारू पी है। अच्छा एक चौकीदार है इस फैक्ट्री में, दुर्गा, वो अपाइज है एक पैर से। अच्छा उसने बताया कि यहाँ 1:30 बजे मैं देख के गया हूँ उनको, यहाँ दारू पी रहे थे बैठे बैठे। अच्छा लेकिन उसने क्या मतलब है, वो तो अपना देख के जाके सो गया। अच्छा और 2 बजे वो ये दीवार है, इस टहना तो परन है। अच्छा अच्छा दीवार दिखा। हाँ, बेड के साथ इस दीवार को फांद के यहाँ से आएंगे। अच्छा और ये सीधी इस इशड़ा। हाँ ये लग रही सीधी। अच्छा यहाँ से ऊपर चढ़े। अच्छा और कोई न कोई यहाँ पर रहते रहा था। उसने भी आंधे दिख गए मेरे परिवार वाले,
जब वे बाज गए। अच्छा। कुछ तो जो अंदर थे ना, हाँ। वे पेड़ में के बाज गए। अच्छा। सब तो पीछे था न, वो हमने पकड़ लिया, उसका लाठी मार दी। वो हमारा गांव का लिगड़ा, वो मोदा पड़ा था, वो पड़े पड़े का दियोर लगी होगी। लेकिन जब वो देखा नहीं हो तुम्हारे गांव का, फिर हम क्या तरमाना थे। अच्छा भाई बता देगा वो। अभी वो अस्पताल में हुआ होगा, जब पूछेंगे उससे पुलिस पूछेगी, हम तो क्या पूछेंगे। हमारी तो पुलिस से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है जी, कौन बाहर के आदमी आए थे, किस इरादे से आए थे, हमने क्यों मारे थे, हमने क्या दाब रखा उनका। तो जी मेरी आपकी कोई गांव के अंदर, आप गांव के परिवार के हैं, गांव से हैं? आप आगे जो है, हाँ, किसी प्रकार की रंजिश बन गई हो, किस बात की और कोई हो? मेहरबानी करो, मैं बताऊंगा। कोई रंजिश नहीं, जो भी रंजिश है, कहते मकान तोड़वाए थे हमने गैलरी योजना में। अच्छा। और 5-10 आदमी आ गए, अभी टूटने जिनके आदेश आ रहे हैं, भाई इन्हें तोड़ दो। अच्छा। कब्जा कार्रवाई होनी बाकी रह रही है। और जो मेरे तो ये पिछली बार इलेक्शन में जो हारे थे, हम सबूत के साथ तो कुछ कह ही नहीं सकते, ना किसी का नाम नू ले सका। सबूत तो हमारे थे जाता कोई बाहर का, फिर तो हम बता जाओ उनने। लेकिन हमारा शक ये है कि उन लोगों ने बाहर के आदमी भेजे हैं, और वो जब हमें सबूत मिल जाए, हम लाग रहे हैं टोवाएंगे, टो के छोड़ देंगे। एक भी कौन बचा है जिसने भी हमारे घर न पड़न का अपराध कराया है, हमें मारने की कोशिश करी है। किसी को पुलिस नहीं छोड़ देगी, किसी ने प्रशासन नहीं छोड़ देगा। मारते जिसा होगा हम भी कोशिश कराएंगे। तो जी मैं यह बताऊँ, सब देखने वाला मेरी यह रिक्वेस्ट है, किसी भरोसा ना करियो भाई, रात में भी ये विपक्ष वाले किसी ने मरवा सके। साहब, जो चुनाव हो है, ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है भाई। आप जीत के, कोई हार गया, वो जीत गया, वो हार गए, ये तो फिर हमने कदे किसी से बैर विरोध करे ही नहीं। रंजिश के पड़ा कर चुनाव में नहीं होना ही नहीं चाहिए। गामा चुनाव तो क्या करे, तो चुनाव तो भाईचारा चुनाव होया करे, ये तो पंचायत चुनाव हो जाया करे। इलेक्शन हो भाईचारे का, भाईचारा का तो पंचायत इलेक्शन होया, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग हों गंदे। हमारा गांव का पहला रिकॉर्ड है, पहली बार सरपंच के घर ना आके बाहर के आदमी बांटे गए हैं। ये किसने भेजे हैं? इस बात की हम प्रशासन तो यह मांग कर रहा है कि उस बात का न्याय कर दो। हमारा हमने मारी है जिसके भी, वह सजा हम भुगतने तैयार रहा। वह हमारे पास अनजाने में लगी, फिर भी हम भुगताएंगे भी हमने मारी है। लेकिन जो आदमी बड़े थे, किसने ये भेजा था, वो बता के दे। हमारी प्रशासन तो यह मांग है। चलो जी, आया तो था मैं गांव की सर्वे कराने, लेकिन सरपंच ने कहा कि पहले मेरी जो कहानी है वो वास्तविकता में कहानी दिखाने की है और देखनी चाहिए, क्योंकि यह सीख भी है। क्योंकि गांव के अंदर फर्स्ट नागरिक है सुरक्षित को नहीं, उस गांव का सरपंच सुरक्षित को नहीं, तो आम आदमी को सुरक्षा क्या मुहैया करवा पाएगी। तो जो बहनाम की चीज़ है तो खुलती आव है लोगों के अंदर से। हाँ जी, ये जो अभी सरपंच के साथ में हादसा होया, ये किसी के भी आदमी के साथ में हो सकता है। और ये जो अभी इसका वो न्याय नहीं होगा तो आगे इसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ये तो हर एक आदमी को मतलब भय हो जाएगा। हाँ, भय भी तो जाएगा। हाँ, भय भी तो जाएगा। किसी ने मरवाओगे वे तो ये तो चलता ही रहेगा। फिर इसके लिए आए हैं, कल हमारे लिए आओगे, कल तीसरे के लिए आओगे, मतलब गांव भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चलो जी, तो रंजिश दुश्मनी बढ़ती है भाई साहब, इनका म्याद है। बस अब गाँव में कहीं बढ़ रही है, आपने आप पता भी होगा। अमीन अब बगैर सबूत किसा नाम नहीं लिखवा, जिस दिन अमीन सबूत मिल जाए हम लाग रहे हैं और प्रशासन लाग रहा है, उस दिन हम घर गल लाएंगे। चलो जी, तो जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि गलत तो गलत ही होगा, लेकिन इसके ऊपर संज्ञान, दूध का दूध पानी का पानी तो प्रशासन करेगा, वह कानून प्रक्रिया करेगी। ये तो भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन इन्होंने बताया कि कहानी ये थी और ये मेरे हाथ में घटित हुई। सरपंच हूँ तो किस तरह से ये इस चीज़ का हल निकलेगा और किस तरह से इसकी तफ्तीश देखी जाएगी। मैं तो प्रशासन पूरा भरोसा है, क्योंकि 112 टाइम आ गई थी। प्रशासन पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है। कानून के खिलाफ हम कोई काम कदे नहीं कराएंगे। लेकिन है ना, हमारी यह रिक्वेस्ट है प्रशासन से, अधिकारियों से, जो बाहर के आदमी थे हमने मारने आए थे, वे निकाल दो, जरूर न सजा दो, सख्त से सख्त सजा दो। 112 का एक सजगता का परिचय, रिकॉर्डिंग कटवा लो। 112 की सजगता की परिचय इस गांव के अंदर देखा जा सका है। और बच्चों की समझदारी कि उन्होंने तुरंत 112 पे फ़ोन कर दिया, 112 तुरंत यहाँ पे गांव में पहुँच गई, तो एक परिवार सुरक्षित अपने आप को अपने आप में महसूस करा है। और कहीं ना कहीं कानून पर विश्वास देखा जा सका है आम जन का भी,
क्योंकि सजगता ही सजगता हुआ है। वाले उसी टाइम आगे 5 मिनट ये में अच्छी बात है, बिल्कुल फोन करते आगे। चलो जी, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर्वे करवाऊंगा, दूसरे दिन बुलाऊंगा, करे सर्वे दोबारा कर दूंगा। लेकिन तब तक आते हम थे उनका हम 8-10 आदमी थे। हाँ। चेहरा मारो पिछाण में नहीं आए, डाठा मार रखे था उनने। हाँ। और काले थे कपड़े, बस सोले सोले उन्हें आंडे थे आंगन में। कितना भय लगे उस टाइम? भय तो हम नहीं सो लागे, हमारी बोली ना पट्टी जल्दी सी। बोल ली ना हाँ? पार्टी भय तो अरे भय। इसने हमारा जगह कोनी में खाइयो अनाड़ी से बाहर निकला गो, और ये 8-10 आदमी से ले रहेंगे इसने, इसकी मारी वो आए थे। चलो शीशा माँ का हम देखे ही गए खड़े खड़े। वो आपका बेटा कहाँ पे? वो अभिषेक बुलाना, उसकी बात तो दिखाने की वास्तव में है, क्योंकि सजगता सजगता ही हुआ है। तो भैया यो अभिषेक है जिसने समझदारी का परिचय दिया था। तो आपने किस तरह सूझ जी 112 फोन कर दिया, किस तरह के दिमाग में उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम दिमाग में बस यही चल रहा था कि भाई 10-15 जने हैं, अगर ये अंदर आ जाए ना तो मेरे ख्याल तो बचने की आस कौन थी उस टाइम पे। तो बस मौका पर वही ध्यान में आया कि फोन था हाथ में और बस मिला दो कि तो मिला उठा। तो 112 का नंबर ध्यान था और वो मिला दिया। उन तो बात हुई मेरी 2-2.5 मिनट तक बात हुई है। अच्छा। और बाकी बहुत बढ़िया काम हुआ है, 5 मिनट में आगे थे, वाह, बहुत अच्छी बात हुई है। ये अच्छी बात। 5 मिनट में आपने बड़ी सुंदरता, एक बहुत अच्छा परिचय दिया। उनकी वजह से बचे। हाँ बिल्कुल। तो वो 112 आपने अंदर बात की तो अंदर 12 आवाज तो आती होगी। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग है नहीं, आपने अंदर से फोन करा पुलिस के पास, तो वो सजग हो गए, बाजन तैयारी करने लगे, किस तरह के बाकी हो गया था, मेरी शायद पता लग गया था उन्हें, अच्छा उन्हें पता चल गया था शायद कि आप सजग हो लियो। बाकी हम अंदर थे उस टाइम पे, अच्छा, भीतर अंदर रूम में थे। था फोन। तो फिर उसके बाद फोन आपने कहाँ पे किया? उसके बाद ना बस मैंने लास्ट कॉल वहीं पे किया करा। परिवार के किस तरह इकट्ठा हुआ? परिवार के अपने एक चाचा हैं जो होटल पर हैं, अच्छा अच्छा, उनका पास परिवार के चाचा को फोन किसने करा फिर? इसने छतरीगन करा था। छतरीगन 3 बालक हैं घर में, हैं 2 सिस्टर हैं, 1 भाई। तीनों जने फोन करने का तीनों के लागे। ये सजग, लागे। ये बहुत अच्छा परिचय दिया। चलो जी, थैंक यू। जिसका जो नंबर आगा उस पर मिला देते। अपना अपना परिवार इतना सजग था कि बस ठाट आगे आ लिया। आया स्टार्टिंग में मैं था टोली पर। अच्छा, आप पैसे से पहले आप आए थे? मन में वो था। अच्छा अच्छा। जब मैं उरा पूछा हूँ ना, वो उरा था, वो मैंने देखती वो भाज लिया, वो एक पैड़ा चढ़ पाया था, उसके पीछे तो लग गया था, वो उल्टा पड़ गया मध्यम। अच्छा अच्छा, यानी पहला डंडा मारनी आप थे? हाँ मैं था। चलो जी, पहला डंडा मारनी ये थे। लेकिन यह है कि इस परिवार ने भी एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है। देखो जी, आपदा किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपदा किसी के ऊपर अच्छी को नहीं हुआ के बैरी के अपना। तो परिवार का सजगता के कारण आज परिवार सुरक्षित भी है। और वास्तवता में परिवार का परिचय यो ही दिखाया जाया करे विपदा की घड़ी के अंदर।